जब भी मैं ये सर रिकॉर्डिंग शुरू फोर्थ करता हूँ ना, तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, कंटिन्यू और एग्जिट। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने का, ठीक है। यस सर। ओके, आर सर देयर? फोर्थ क्वेश्चन में हाँ, पहला तो हमने क्लास में लिया था, दूसरा तीसरा इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सर क्या करना था वही समझ में नहीं आया सर समझ में मुझे। नहीं आया? हाँ, मुझे वही लगा, क्योंकि आखिरी आखिरी मैंने ओरली बता दिया। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, ये इस टाइप का सॉल्व एग्जाम्पल नहीं देखा क्या आपने? देखो, जब भी समझ में नहीं आता है तो उस टाइप का सॉल्व एग्जाम्पल देख लेने का। सी, दिस इज द क्वेश्चन। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन। तो रूट्स को हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। तो पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। आप चाहे तो डायरेक्टली एस के जगह अल्फा प्लस बीटा लिखो और पी के जगह प्रोडक्ट लिखो, अल्फा इंटू बीटा। और ये दोनों वैल्यूज यहाँ डाल दो, सिंप्लीफाई करो, बस इतना ही था। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी, इसमें मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, चौथा, क्योंकि वो हार्ड जा सकता है स्टूडेंट्स को। तो in this fourth question we have to form the quadratic equation from the roots given below. So directly solution लिखते हैं. So we can say let alpha is equal to the first root 2 minus root 5 and beta is equal to second root 2 plus root 5. पहले हम sum of the roots find out कर लेते हैं, alpha plus beta 2 minus root 5 plus 2 plus root 5, ये माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसल, 2 प्लस 2 4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया 4। बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 5। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके, सो 2 स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 आंसर इज -1। अल्फा इंटू बीटा का ये आंसर आया। नाउ देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस के जगह आप चाहे तो सम भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया 4x, और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया -1 प्लस -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। समझ में आ गया सबको अभी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, राइट डाउन क्विकली। सबके हो गए फोर्थ क्वेश्चन तक? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने होमवर्क भेजा है सर और मैंने कुछ स्टूडेंट होमवर्क ने फुल सर दिया आपने है। चेक ही नहीं किया होमवर्क। कुछ स्टूडेंट ने नहीं भेजा है। सर मेरा भी नहीं चेक किया। हाँ, मुझे पता है किसने किसने भेजा है, मैंने नाम नोट डाउन कर लिए। जिसने नहीं भेजा है उसको रिमूव करो क्या रे आज? सर बोलो। रात तक भेज देंगे 9 बजे तक सर। सर मैंने आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजा है। सोने के बाद सेंड करूंगी। होगा। नाउ लेट सर अस आ गया। now let us discuss remaining questions. Question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। रूट्स का सम मतलब क्या? सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों में रिलेशन क्या दिया है? सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डबल। एंड फिर ये रिलेशन दिया हुआ है और हमें k का वैल्यू पूछा गया, फाइंड k इफ दिस इज द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। सो बिल्कुल सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। सो डायरेक्टली वी विल राइट द सॉल्यूशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज,
quadratic equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. Now in the next step we will write like this: compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. abc के वैल्यूज लिख लो, therefore a is equal to, बोलो कितना आएगा? 1. 1. b is equal to कितना आएगा? -4k. -4. वेरी गुड. नेगेटिव Minus 4k, 4. खाली -4 नहीं, x का पूरा कोएफिशिएंट. तो x का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव 4k, k भी आएगा उसमें. और एक c का सर- वैल्यू मतलब ये पूरा कांस्टेंट टर्म k plus 3. समझ में आया सबको? यहाँ पे बहुत सारे लोगों Yes, का sir. गलती होता है, याद रखो. ठीक है, एबीसी के ये वैल्यूज आ गए. अभी हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन लिख लेंगे. व्हाट इज गिवन? सम ऑफ द रूट्स इज डबल द प्रोडक्ट. सो वी कैन से फ्रॉम गिवन कंडीशन हम वर्ड में लिख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2 times product of roots. So we can say alpha plus beta is equal to 2 into alpha into beta. अभी अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो. फॉर्मूला है -b/a इज इक्वल टू 2 into अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a. सो बोथ साइड वी कैन कैंसल आउट दिस a एंड हियर ये कैंसल नहीं किया तो भी चलेगा वैसे, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो उसको कैंसल कर सकते हैं. बहुत सारे बुक्स में कैंसल नहीं किया है तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ. अभी इस स्टेप में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे ये कंपलसरी है कि फॉर्मूले पता होने चाहिए. अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये याद रखो. अल्फा -b/a, so it will be minus of -4k upon a is 1 is equal to 2 into c/a. c का वैल्यू है k plus 3 upon 1. तो हमें यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव 4k is equal to 2 into k plus 3 multiply by 2 inside bracket. It will be 2k plus 2 3s are 6 is equal to 4k. ये इक्वेशन में यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ नेक्स्ट स्टेप. So therefore we will get here 2k plus 6 is equal to 4k. 6 is equal to 4k minus 2k. 2k को राइट में शिफ्ट कर दिया. So it will be 2k is equal to 6, k is equal to 3. So therefore we can write k is equal to 3. This is our answer. Is it clear? लिख लो. Yes, sir. लिखना खत्म होने के बाद मुझे बोलना. कोई एक्शन बोलो. हो गया सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको मैंने ये सारे फॉर्मूले याद करने को बोला था. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. बस ये एक फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है. और दूसरा इसका फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इट इज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे. और यहाँ पे डायरेक्टली हमें अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू
और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले निकाल के रखना पड़ेगा. सो इनिशियल स्टेप्स मैं बता देता हूँ क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन. कितनी बार लाइन जा रहा है यार. आज इस लाइन के कारण मेरा 9th स्टैंडर्ड का क्लास नहीं हो पाया. ओके. सॉल्यूशन. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज y square minus 2y minus 7 is equal to 0. Compare with ay square plus by plus c equal to 0. Therefore, a is equal to 1, b equal to minus 2, c is equal to minus 7. Therefore, sum of the roots alpha plus beta will be minus b by a, and that is minus of minus 2 upon 1, that is 2, and product of the roots alpha into beta equals to c by a, which is minus 7 by 1, which is minus 7. And now first one is alpha square plus beta square. इसका फॉर्मूला आपको अभी भी बोला, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा. इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिला है 2, so it will be 2 square minus 2 into अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें मिला है -7. तो यहाँ पे -7 आएगा. So that is 4 plus 14, 7 to the negative into negative positive 14, 14 plus 4 18. This is our answer. Okay. और दूसरा वाला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो भी आएगा. अल्फा प्लस उसका फॉर्मूला याद रखो, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. ये आपके फॉर्मूले याद रहने चाहिए. उसके लिए मैंने आपको आइडेंटिटीज बोला था याद रखने को. कम से कम ये 4-5 फॉर्मूले जो लिख के दिए वो याद रखो. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 2 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इट इज -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2. सो इट इज 8 माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 प्लस 8, आंसर इज 50. ठीक है. राइट डाउन. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अभी यस बोल रहे हैं लेकिन बाद में फॉर्मूले भूल जाते हैं. रात को 12 बजे भी पूछा उठा के तो फॉर्मूले याद रहने चाहिए. रहेंगे कि नहीं? Yes, sir. हो गया सबका कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट कलर चेंज. ब्लैक लेते हैं अभी. सर आप क्वेश्चन रेड से लिखो और आंसर ब्लैक से. सर बोर्ड ब्लैक रखो और व्हाइट से आंसर्स लिखो. बोर्ड ब्लैक रखना है क्या? ठीक है. वो नहीं Yes, सर, sir. ये बाद में सर क्वेश्चन नहीं है. आई थिंक अगले चैप्टर से करता हूँ. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. The roots of each of the following quadratic equations are real and equal, then find the value of k. देखो रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है, हमारे पास 3 केसेस थे. रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड नो रियल रूट्स. तो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि रियल और इक्वल अगर रूट्स आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेना जरूरी है. ओके. तो फिर उसको सॉल्व करके हमें k का वैल्यू मिल जाएगा. b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ले लो, वहाँ abc के वैल्यूज डालो और सॉल्व करो. सो आई विल टेक द सेकंड क्वेश्चन. 7th का सेकंड ले लेते हैं और फर्स्ट वन यू कैन सॉल्व. सो kx इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 2 plus 6 is equal to 0. Multiply inside bracket kx into x, kx square minus kx into minus 2, that is minus 2kx plus 6 is equal to 0.
Okay, now compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore a is equal to k, b is equal to minus 2k and c is equal to 6. अभी यहाँ पे एक लाइन लिखना है, since roots are real and equal. Since roots are real and equal, therefore discriminant d, which is b square minus 4ac, will be equal to 0. अभी एबीसी के यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा -2k होल स्क्वायर माइनस 4ac. 4 इंटू ए इज k इंटू सी इज 6 इज इक्वल टू 0. -2k का होल स्क्वायर वो आ जाएगा 4k स्क्वायर एंड दिस इज -24k इज इक्वल टू 0. अभी ये k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. जब भी ये ऐसा वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किए हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व किए हैं, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है. तो जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं. हमें सीधे कॉमन लेना रहता है. इन दोनों टर्म में से हम 4k कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा. और फिर अगले स्टेप में हमें यहाँ पे क्या मिला है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 0. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0. दैट इज k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6. तो अभी आपने अगर k का वैल्यू 0 लिया तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा. ठीक है ना. तो k का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं देयरफॉर, और वैसे भी देखा जाए k अगर 0 लेते हैं तो a 0 बन जाता है. तो यहाँ पे लिखेंगे बट k कैन नॉट बी इक्वल टू 0. k इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर k इज इक्वल टू 6. अभी कुछ जो पेपर चेकर्स है उनको एक्सपेक्ट रहता है कि ये k क्यों 0 नहीं है, इसका रीजन भी लिखो. तो बहुत सारे पेपर चेकर अब तक मैंने देखा है कि डायरेक्टली इतना भी लिखा तो काफी है, बट स्टिल वी विल राइट रीजन आल्सो. बट k इज नॉट इक्वल टू 0 एज उसका रीजन हम लिख रहे हैं एज k इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी 0 नहीं रह सकता. ये हमारा रूल है. आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a इज ऑलवेज नॉन जीरो. तो यहाँ पे ये रीजन भी लिखो ताकि आपका कोई भी आपका मार्क कट नहीं कर पाएगा. सो वी विल राइट देयरफॉर फाइनल आंसर k इज इक्वल टू 6. दिस इज द आंसर. लिख लो. समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. सर. फर्स्ट वाला Sir. आप सॉल्व कर लेना. तो आप ही सॉल्व करो, 2 मिनट में हो जाएगा. बता दूं पहला भी? हाँ सर, क्योंकि एक ही रह गया है. ठीक है. नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं फिर. 7th का फर्स्ट. इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है. 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0. 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0. कंपेयर विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. Therefore a is equal to 3, b is equal to k and c is equal to 12. अभी हमें लिखना है since roots are real and equal, we will get discriminant d is equal to b square minus 4ac equal to 0. b square मतलब यहाँ पे आएगा k square minus 4 into a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 12 इक्वल टू 0. k square minus यहाँ पे 12 into 12 144 equal to 0. Therefore k square equal to 144, k is equal to plus minus 12. Okay. अभी b
ये जो x का y का कोएफिशिएंट है ये है k, तो वो +12 भी ले सकते हैं, -12 भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ कंडीशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं दिया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ +12 या फिर -12 को आपको डिस्कार्ड करने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 आंसर आए थे, तो उसमें से हमने 0 को डिस्कार्ड कर दिया, रिमूव कर दिया और k का एक ही वैल्यू एक्सेप्ट किया। तो आपको ये चेक करना है, हमेशा याद रखो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो रहना चाहिए। बाकी b और c के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ k का वैल्यू b का वैल्यू है, b के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो k का वैल्यू +-12 दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल रहेंगे। ठीक है, सो k इज इक्वल टू +-12। पीछे आंसर देख लो, दोनों का करेक्ट है क्या? आपके पास अगर हार्ड कॉपी है बुक का तो देख लो। सर राइट है सर। ओके, in the quadratic equation we should always have only one variable। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि दिए हुए कंडीशन को ऐसे मैनेज करो कि किसी एक को एक वेरिएबल ले लो। जैसे इन्होंने ब्रेड्थ को x लिया, फिर लेंथ को x+7 लिया और डायगोनल को x+7+1 लिया, मतलब x+8। तो एक ही वेरिएबल से काम चलाना आपको आना चाहिए। दैट इज पॉसिबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ही वेरिएबल में आना चाहिए। तो ये जब आप कंडीशन देखते हो यहाँ पे, तो हमेशा कुछ एक दो कंडीशन जो है वो आपको ऐसे एक ही वेरिएबल में लिखने के लिए दे रहते हैं। ओके, और दूसरा एक मेन कंडीशन जो रहता है वो आपको यूटिलाइज करना है ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी इस पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम में ये जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अरे ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। यहाँ मतलब x और y लेने हैं कि ओनली x में लिखना है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके स्क्वायर में आएगा तो समझ लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो फिर वहाँ x स्क्वायर आपने अगर एक को x में लिया, दूसरे को y में लिया, तो वहाँ x का भी स्क्वायर आएगा, y का भी स्क्वायर आएगा, या फिर कभी कभी x और y का मल्टीप्लीकेशन आएगा। सो प्लीज रिमेम्बर दिस कि ये फर्क है दोनों टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स में। Shall we discuss word problems now? Time is up. Okay, we will stop here today. Practice set 2.6 के questions अभी एक क्वेश्चन में ले लूं। अगला लिंक आया क्या बेटा 10 स्टैंडर्ड? आया सर, आया। Okay, आ then गया सर। okay, then we 4 will मिनट हो stop गए here. सर, 4 मिनट। We will stop here. So thank you all very much. ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय। सर बोलो। बाय सर। सर नेक्स्ट क्लास की ज्वाइन होगी सर। 7 स्टैंडर्ड लो आप लोग फिर से ज्वाइन करो, मैं ये इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।